हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्यम ज्ञान फाइल पर। फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक है भारत की नदियाँ। देखिए, ये पार्ट 2 है और इसके पहले मैं पार्ट 1 अपलोड कर चुकी हूँ और उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ से आप देख सकते हैं उसको। उस वीडियो में मैंने सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पूरी डिटेल से समझाई हूँ और वहाँ से आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में ये पार्ट 2 है, इसमें मैंने गंगा नदी तंत्र के बारे में बताया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं गंगा नदी के बारे में कि गंगा नदी कैसे, मतलब ये कितनी लंबी है और ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, गंगा नदी जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। ये भारत की जो है सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह दो देशों भारत और बांग्लादेश से होकर के गुजरती है। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। वो 5 राज्य है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। देखिए, गंगा नदी जो है दो देशों से होकर के गुजरती है, भारत और बांग्लादेश। और ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ये जो है 5 राज्यों का नाम एग्जाम में पूछता भी है कि गंगा नदी भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप याद रखेंगे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। देखिए, गंगा नदी को जो है 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। इसका उद्गम स्थल है, गंगा नदी का उद्गम स्थल भागीरथी नदी जो गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा नदी जो संतोपंथ हिमानी से निकलती है। इन दोनों नदियों के संगम देवप्रयाग में होता है। इन दोनों नदियों के संगम से ही गंगा नदी बनी है। देखिए, गंगा नदी जो है 2 नदियों के संगम से बना हुआ है, एक है भागीरथी और दूसरा है अलकनंदा। इन दोनों नदियों के संगम से जो है गंगा नदी बनी है। देखिए, इसको आप डायग्राम से समझ सकते हैं, यहाँ पे डायग्राम भी है। डायग्राम के द्वारा आप समझेंगे तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है, ये है भागीरथी नदी। ये गंगोत्री हिमानी से निकली हुई है ऐसे यहाँ पे। और ये है अलकनंदा नदी, ये निकली है संतोपंथ हिमानी से। हिमानी मतलब होता है ग्लेशियर। और ये जो है देवप्रयाग में मिल जाती हैं। ये देवप्रयाग में मिलती है और जहाँ पर मिलती है इस स्थान को देवप्रयाग कहा जाता है और यहीं से गंगा नदी का निर्माण होता है। तो गंगा नदी का निर्माण कैसे हुआ है? भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के संगम से जो है गंगा नदी का निर्माण हुआ है। भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है और अलकनंदा नदी जो है संतोपंथ हिमानी से निकलती है। तो इसको याद रखेंगे। देखिए, इसके बाद अलकनंदा की जो है सहायक नदियां हैं, वो है धौली गंगा, मंदाकिनी, पिंडार नदी, अलकनंदा नदी और एक जो है मंदाकिनी है। 5 नदियां हैं जो अलकनंदा नदी की सहायक नदी है। तो देखिए, ये है यहाँ पे दिया है धौली गंगा। धौली गंगा जो है मंदाकिनी से, अलकनंदा से, मंदाकिनी से नहीं, अलकनंदा से मिलती है। ये अलकनंदा नदी है, ये जो है अलकनंदा नदी है। और यहाँ से धौला गंगा जो है निकलती है और यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे जहाँ पे मिलती है उस स्थान को कहते हैं विष्णु प्रयाग। यहाँ पे दिया है विष्णु प्रयाग में मिलती है। यहाँ से निकलती है नंदाकिनी नदी और ये यहाँ पे फिर से अलकनंदा से मिलती हैं और उस स्थान को कहते हैं नंद प्रयाग। अगला दिया है पिंडार नदी।
पिंडार नदी जो है ये निकलती है यहाँ से और ये मिलती है अलकनंदा नदी से यहाँ पर, और उस स्थान को कहते हैं कर्णप्रयाग। एक और नदी है मंदाकिनी। ये मंदाकिनी नदी जो है केदारनाथ से निकलती है, यहाँ से निकलती है केदारनाथ से, और ये आकर के यहाँ पे मिल जाती हैं रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में जो है मिल जाती है अलकनंदा नदी से। तो ये है पंचप्रयाग, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग। देखिए यहाँ पे दिया है विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और जो है देवप्रयाग। ये पंचप्रयाग है, इसको याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए इन सभी नदियों के मिलने से जो है इनकी ये जो है अलकनंदा की सहायक नदियां हैं सभी, और इन सभी नदियों के मिलने के बाद जो है यहाँ पर गंगा नदी का निर्माण हुआ है, और यहाँ से जो है गंगा नदी शुरू होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया भी है अलकनंदा की सहायक नदियाँ तथा संगम स्थल। अभी ऊपर जो हम बताए हैं अलकनंदा और धौली गंगा जो मिलते हैं देव विष्णु प्रयाग में मिलते हैं। अलकनंदा और नंदाकिनी मिलते हैं नंदप्रयाग में। अलकनंदा और पिंडार नदी ये कर्णप्रयाग में मिलते हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी ये रुद्रप्रयाग में मिलते हैं। अलकनंदा और भागीरथी ये जो है देवप्रयाग में मिलते हैं। ये सभी प्रयाग उत्तराखंड में स्थित है। ये सभी जो है उत्तराखंड में ही स्थित है, इसको भी याद रखेंगे। ये सभी उत्तराखंड में स्थित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। केदारनाथ जो है मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। गंगा नदी द्वारा प्रवेश किया गया सबसे पहला मैदानी क्षेत्र हरिद्वार है। सबसे पहली गंगा नदी की सहायक नदी रामगंगा है, जो उत्तराखंड से निकलती हुई उत्तर प्रदेश में कनौज में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। उत्तराखंड के बंदरपुर से यमुनोत्री हिमानी से निकलती हुई यमुना नदी को कालिंदी नदी भी कहते हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। यमुना नदी को कालिंदी नदी भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आकर के गंगा नदी में मिल जाती हैं। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी जमुना नदी है तथा जमुना नदी को कालिंदी नदी भी कहा जाता है। तो देखिए जमुना नदी की सहायक नदियां हैं, यहाँ पे दिया भी है। जमुना नदी की सहायक नदी वो है चंबल नदी जो कि इंदौर मध्य प्रदेश में है। बेतवा नदी है विंध्य पर्वत जो कि मध्य प्रदेश में है। केन नदी मैसूर पहाड़ी से निकलती है, ये भी मध्य प्रदेश में ही है। जमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल नदी है, ये भी आप याद रखेंगे। जमुना नदी की 3 सहायक नदियां हैं, चंबल नदी, बेतवा नदी और केन नदी, और सबसे लंबी सहायक नदी है चंबल, ये भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। इसको भी अभी डायग्राम से समझेंगे। देखिए आप जब आप डायग्राम के द्वारा समझ लेंगे तो आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। आगे हम बताएंगे इसको डायग्राम के माध्यम से। देखिए गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के मैदानी भाग में स्थित फूलहर झील से निकलती हुई गाजीपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। नेपाल से निकलने वाली काली नदी जिसे भारत में शारदा नदी कहा जाता है तथा नेपाल की ही नदी करराली जो भारत में घाघरा नदी से जानी जाती हैं, इन दोनों नदी के संगम को घाघरा नदी कहा जाता है तथा यह घाघरा नदी बिहार के छपरा में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। यहाँ पे दिया है इसका डायग्राम, आप इसको डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए ये देखने में थोड़ा आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही आसान है। अब जब आप इसे समझ लेंगे तो ये कभी नहीं भूलेंगे। इस वीडियो को जो है 2 बार 3 बार देख लेंगे और इस डायग्राम को खुद अपने आप जो है अपने हाथों से बनाएंगे, इसको समझेंगे तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और इसको जो है आप जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते हैं। तो देखिए
यहाँ पे जो है देवप्रयाग में है। देवप्रयाग में गंगा नदी यहाँ से शुरू होती है, दोनों नदियों के संगम से, भागीरथी नदी के संगम से। एक मिनट। भागीरथी नदी जो गंगोत्री हिमानी से निकली है, और यहाँ से संतुपंथ हिमानी से जो है अलकनंदा निकली है, और दोनों का संगम हुआ है देवप्रयाग में, और यहाँ से गंगा नदी का निर्माण हुआ है। तो देखिए, जब यहाँ से, और ये सभी जो है उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र है, सभी जो है पहाड़ी क्षेत्र से निकले हुए हैं सभी नदियाँ। और यहाँ से गंगा नदी आती है यहाँ पे हरिद्वार में। देखिए, यहाँ से जो है गंगा नदी शुरू होती है, यहाँ से, यहाँ पे देवप्रयाग में गंगा नदी का निर्माण हुआ है दो नदियों के संगम से। तो फिर यहाँ से जो है ये हरिद्वार में आती है। ये मैदानी क्षेत्र है, हरिद्वार जो है ये मैदानी क्षेत्र में है। और पुनः इसकी सहायक नदियाँ है रामगंगा, ये भी उत्तराखंड में ही है, उत्तराखंड से आती है रामगंगा, इसकी सहायक नदी है, पहली सहायक नदी है। याद रखेंगे इसको, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जो है रामगंगा नदी उत्तराखंड से आती है, और ये उत्तर प्रदेश के कनौज में जाकर के गंगा में मिल जाती है। और फिर यहाँ से जो है गंगा नदी प्रयागराज में जाती है, जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। और प्रयागराज में जो है यहाँ पर जमुना नदी मिलती है प्रयागराज में। और जमुना नदी जो है उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यहाँ पे देखिए, यमुनोत्री हिमानी से जो है, यमुनोत्री हिमानी से जमुना नदी निकलती है, ऐसे आती है, और ये प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। देखिए, गंगा में तो मिल जाती है, लेकिन इसकी भी, जमुना नदी की भी 3 सहायक नदियां हैं। चंबल नदी पहले भी आपको ऊपर बताए हैं, चंबल नदी, बेतवा नदी और केन नदी। ये तीनों नदी जो है मध्य प्रदेश में ही है, ये इंदौर में है, और ये विंध्य पर्वत से निकलती है। और ये जो है केन नदी है, ये कैमूर पहाड़ी से निकलती है, ये भी मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये जमुना नदी ये प्रयागराज में आकर के मिल जाती हैं। पुनः गंगा नदी यहाँ से आगे बढ़ती है, और यहाँ पर इसकी फिर एक सहायक नदी होती है, ये फुलहर झील से आती है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से। यहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से फुलहर झील से निकलती है, और ये जो है आकर के गाजीपुर में मिल जाती है गंगा नदी से मिल जाती है। और यहीं पे गोमती नदी है, गोमती नदी जो है आकर के मिल जाती है, फुलहर झील से गोमती नदी निकलती है, आकर के गाजीपुर में मिल जाती है। एक बात और याद रखिएगा, गोमती नदी के किनारे जो है लखनऊ स्थित है। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वो गोमती नदी के किनारे ही स्थित है। उसके बाद से फिर से यहाँ पे उत्तर प्रदेश आपका ये समाप्त होता है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश, अब ये बिहार में प्रवेश करती हैं, गंगा नदी जो है अब बिहार में प्रवेश करती हैं। और पुनः यहाँ पर 2 नदियाँ हैं, ये नेपाल से आती हैं। यहाँ पर जो है नेपाल से आती हैं नदियाँ, काली और करड़ाली, गंडक, कोसी, ये चारों नदियाँ जो है आती है नेपाल से। नेपाल से जो है काली नदी और करड़ाली नदी जब भारत में आती है, तो काली नदी को शारदा के नाम से जाना जाता है, और करड़ाली नदी को जो है घाघरा के नाम से जाता है। ये दोनों जो है नेपाल से आती है और भारत में प्रवेश करती है, तो भारत में इसको शारदा के नाम से जानते हैं, और करड़ाली को जो है घाघरा के नाम से जानते हैं। और इसका जो है संगम होता है, जहाँ पर इसका संगम होता है, इसको घाघरा के नाम से जाना जाता है, घाघरा का निर्माण होता है। और पुनः जब घाघरा नदी जो है ये आती हैं, तो ये छपरा में गंगा नदी में मिल जाती हैं। पुनः यहाँ से ये गंगा नदी आगे बढ़ती है पटना की तरफ, और यहाँ पे जो है अमरकंटक पहाड़ी से सोन नदी निकलती है, और ये पटना के किनारे जो है, पटना जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, और वो उसके
पास जो है पटना जो है गंगा नदी के किनारे है, उसमें जो है सोन नदी जा करके मिल जाती है पुनः पटना के पास। पुनः देखते हैं गंडक नदी, ये भी है नेपाल से ही निकलती है गंडक नदी, ये भी आती है और गंगा नदी में सोनपुर में मिल जाती है गंगा नदी में। पुनः कोसी नदी जो है ये भी नेपाल से ही आती है और ये भी आकर के कुर्सेला में जो है गंगा नदी में मिल जाती हैं। तो यहाँ पर ये बिहार जो है समाप्त होता है। उसके बाद से दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है महानंदा नदी। ये फरक्का बैराज एक जगह का नाम है, यहाँ पर मिलती है महानंदा नदी। और जब यहाँ पे मिल जाती है तो यहाँ से ये जो है आगे ये बढ़ती है तो ये दो भागों में बट जाती है। एक हुगली के नाम से जाना जाता है और दूसरा जो है पद्मा के नाम से आता है। हुगली नदी ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है और पद्मा नदी जो है बांग्लादेश में चली जाती है, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो ये हुगली नदी जो है इसकी सहायक नदी है दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है हुगली नदी की सहायक नदी है, ये आकर के इसमें मिल जाती है हुगली नदी में। और हुगली नदी के किनारे जो है कोलकाता शहर बसा हुआ है। कोलकाता जो है ये पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है और ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, इसको भी याद रखेंगे। और एक बट जाती है, दूसरा जो है बट जाती है, ये चली जाती हैं बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जो है उसको पद्मा के नाम से जानते हैं, पद्मा नदी। देखिए बांग्लादेश में जो है गंगा नदी ही है, ये जाती है जब बांग्लादेश में तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी को जो है जमुना के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। तो इतना आप याद रखेंगे। और देखिए और ये जो दिया है कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये अपना रास्ता बदलने के लिए जो है कुख्यात है। ये अपना रास्ता कभी भी बदल लेती है, इसके कारण बिहार में जो है हमेशा बाढ़ आता है और बहुत ही क्षति पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। और ये जो दामोदर नदी ये जो है पश्चिम बंगाल का शोक कहलाता है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब आगे बढ़ते हैं। इस डायग्राम को जो है आप 2 बार 3 बार अपने हाथों से बना लेंगे और इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए गंडक नदी नेपाल से निकलकर बिहार के सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। आपको डायग्राम में बताया भी है कि गंडक नदी नेपाल से निकल करके बिहार के सोनपुर में गंगा में मिल जाती है। इसका आप नोट बना लेंगे। कोसी नदी नेपाल से निकल करके बिहार के कुर्सेला में गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है तथा अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है। अमरकंटक पहाड़ी से सोन नदी निकलकर पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। महानंदा नदी जो दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलकर फरक्का बैराज में गंगा नदी में मिल जाती हैं। महानंदा नदी भारत में गंगा नदी की आखिरी सहायक नदी है, इसको भी याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। महानंदा नदी भारत में गंगा नदी की आखिरी सहायक नदी है और पहली सहायक नदी कौन है? रामगंगा। और आखिरी सहायक नदी महानंदा, इसको भी याद रखेंगे। गंगा नदी फरक्का बैराज में 2 धाराओं हुगली तथा पद्मा नदी में बट जाती हैं। जब फरक्का बैराज में जब जाती है तो हुगली और पद्मा 2 नदियों में बट जाती है। हुगली ये जो है पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है और पद्मा जो है ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। हुगली जो है पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है और पद्मा जो है बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। हुगली नदी के तट पर कोलकाता शहर बसा हुआ है, आपको पहले भी बता चुके हैं। हुगली नदी के तट पर कोलकाता शहर बसा हुआ है। हुगली नदी में इसकी सहायक नदी दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती हुई इसमें जो है मिल जाती हैं। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है।
बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी कहते हैं तथा ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी कहते हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में पद्मा नदी तथा जमुना नदी के संगम को मेघना नदी कहते हैं। यह मेघना नदी आगे बढ़ती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है तथा दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। देखिए, जो बांग्लादेश में पद्मा नदी जो है, पद्मा नदी तथा जमुना नदी के संगम से जो मेघना नदी कहते हैं। जो बांग्लादेश में पद्मा नदी है, जो गंगा ही जाती है, जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको पद्मा के नाम से जानते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जानते हैं। और दोनों का संगम होता है, जहाँ पे संगम होता है उसको कहते हैं मेघना नदी। और मेघना नदी जब आगे बढ़ती है तो वो क्या करके वो जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और जहाँ गिरती है वहाँ पे सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। देखिए, सुंदरबन डेल्टा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी दिया है, आगे बढ़ते हैं। इसका कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। अलकनंदा तथा भागीरथी के संगम को गंगा कहते हैं। हुगली नदी के तट पर प्रमुख शहर कोलकाता बसा हुआ है। गंगा और ब्रह्मपुत्र संयुक्त जलधारा बांग्लादेश में मेघना कहलाती है। गंगा की पहली सहायक नदी रामगंगा है और गंगा की आखिरी सहायक नदी महानंदा है। इसको भी याद रखेंगे, ये सभी जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसका नोट बना लेंगे। गंगा की पहली सहायक नदी रामगंगा है और गंगा की आखिरी सहायक नदी महानंदा है। रामगंगा ये उत्तराखंड से निकलती है, महानंदा जो है ये निकलती है दार्जिलिंग पहाड़ी से। महानंदा जो है निकलती है। गंगा नदी के तट पर बसे प्रमुख शहर प्रयागराज है, वाराणसी है, कानपुर है, पटना है। देखिए, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी जमुना नदी है। गंगा नदी हरिद्वार से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। बिहार का सुख कोसी नदी को कहते हैं और बंगाल का सुख दामोदर नदी को कहते हैं। गोमती गंगा की सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानी भाग है। देखिए, गोमती भी गंगा की सहायक नदी है और इसका उद्गम स्थल जो है मैदानी भाग है। ये मैदानी भाग से निकलती हैं, बाकी सभी नदियाँ किसी झील से या पहाड़ से ही निकलती है और गोमती ही ऐसा गंगा की सहायक नदी है जो मैदानी भाग से निकलती है। तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन और ये टॉपिक समाप्त होता है। और ये भारतीय नदियों के जो पार्ट 2 है और ये हिमालयी नदियों के बारे में सिर्फ हम अभी बताए हैं। अब अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। तो आप उस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और उसका आप लाभ ले सकें।